हेलो प्रेग्नेंट कपल, क्या आप अभी 32 वीक प्रेग्नेंट है? तो अभी आपका बेबी 41 to 42 सेंटीमीटर लेंथ का, मतलब कि एक कोकोनट जितना होगा और उसका वेट अप्रोक्स 1.8 केजी होगा। ये बच्चे में क्या डेवलपमेंट हो रहा है और उसे बेस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये जानने के लिए ये वीडियो देखिए। यस पेरेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, मैं डॉक्टर मेघा शाह, गायनेकोलॉजिस्ट, गर्भ संस्कार एंड पेरेंटिंग कोच एंड फाउंडर ऑफ तथास्तु। तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 32 वीक के बारे में। तो 32 वीक में आपका बच्चा ऑलमोस्ट फॉर्म हो चुका है, उसकी रूटीन बायोलॉजिकल साइकिल जो है वो बहुत अच्छे से डिसाइड हो चुकी है। अब वो उठना, सोना, खाना, किकिंग करना, ये सारी एक्टिविटीज बहुत ही स्केड्यूल वे में करता है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से करता है। उसके छोटे छोटे ऑर्गन्स भी, जैसे कि नाखून भी हाथ के जो हैं वो अब बनने लगे हैं। आपका बच्चा सपने भी देखता है और उसके जो सपनों की पैटर्न है वो कई हद तक हम एडल्ट जैसे ड्रीमिंग करते हैं ऐसी ही होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी धीरे धीरे आपका बच्चा अपनी प्रॉपर फाइनल पोजीशन में फिक्स होने लगेगा। इसका मतलब क्या है? देखो, अब तक जो बच्चा है वो गोल गोल घूमता रहता है, कभी सिर ऊपर, कभी सिर नीचे, कभी साइड में, वो रोटेट होता रहता है। पर इजीली, आसानी से डिलीवरी हो सके उसके लिए बच्चे का सिर नीचे की ओर फिक्स हो, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर बच्चे के शरीर में सबसे हार्ड पोर्शन है। तो डिलीवरी के वक्त एक बार सिर डिलीवर हो गया तो बाकी का पूरा शरीर कैसे भी बाहर निकल जाएगा, और इसीलिए उसका सिर नीचे फिक्स होना जरूरी है। और उसमें उसे दो फैक्टर हेल्प करते हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फैक्टर। अगर माँ ज्यादातर अपराइट पोजीशन में रहती है, मतलब कि बैठती है, खड़ी रहती है, तो बच्चे के सिर पे ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, गुरुत्वाकर्षण लगता है। तो धीरे धीरे बच्चे का सिर उसकी वजह से नीचे की ओर फिक्स होने लगता है। दूसरा, यूट्रस का शेप। यूट्रस का जो शेप है वो एक पैर के फ्रूट जैसा होता है, मतलब कि ऊपर से चौड़ा, नीचे से वो थोड़ा मतलब कि कंजेस्टेड होता है। उसकी वजह से हेड नीचे की ओर ज्यादा फिक्स होता है और ब्रॉडर शरीर का हिस्सा ऊपर की ओर ज्यादा फिक्स होता है। तो ये पोजीशन जो सेट होने लगती है 8वें महीने से, उससे धीरे धीरे आप काफी कंफर्टेबल फील करना शुरू करोगे। बट यस, एट द सेम टाइम बच्चे की मूवमेंट आपको काफी हद तक कम फील होने लगेगी। यस मम्मी, आप क्या फील करोगे इस वक्त? हो सकता है आपका बेली बटन थोड़ा थोड़ा बाहर की ओर प्रोजेक्ट हो, सो उसमें कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एनलार्जिंग यूट्रस। एक बार डिलीवरी हो जाएगी तो अगेन ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। आपको ब्रीथिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो डेवलपिंग बेबी है वो आपके डायफ्राम पे पुश करेगा। उसकी वजह से आपके जो दोनों लंग्स है उसको एक्सपांड होने के लिए कम स्पेस मिलेगी, तो उसकी वजह से आप प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं कर पाओगे। तो आपको थोड़ा ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जैसे कि डीप ब्रीथिंग, जहां पे आप एक जगह आराम से बैठकर जितना हो सके उतना स्लो एंड कंप्लीट इनहेल करो एंड स्लो एंड कंप्लीट एक्सहेल करो। लाइक आपने देखा मैंने कितना स्लो इनहेल किया और कितना स्लो एक्सहेल किया। दूसरा है माउथ से एक्सहेलेशन करना। नाक से डीप इनहेल करके मुंह से धीरे 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 एक्सहेल करो। लाइक
दिस टेक्निक विल ऑल्सो हेल्प यू, आपका जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल जाएगा, तो आप काफी कंफर्टेबल फील करोगे। दूसरा, आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कोशिश करेगा कि आपका जो फूड है वो बहुत धीरे धीरे इंटेस्टाइन में मूव हो, जिसकी वजह से मैक्सिमम न्यूट्रिशन को आप एब्जॉर्ब कर सको अपने और बच्चे के लिए। बट उसकी वजह से एसिडिटी एंड कॉन्स्टिपेशन, ये दो प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा होंगे। तो इसके लिए ज्यादा फाइबर फूड, अवॉइडिंग स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, ये सब तो आपको करना ही है। एसिडिटी एंड कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम से कैसे डील करना, उसके बारे में डिटेल में मैंने मेरी जो दूसरी सीरीज है सॉल्व योर प्रेगनेंसी प्रॉब्लम, उसमें मैंने बहुत अच्छे से उसमें इंक्लूड किया है। तो यस, इसे भी हम डील करेंगे। इसके साथ साथ आपको स्लीपिंग डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, रात को ठीक से नींद नहीं आना, तो उसमें आप अपराइट पोजीशन में थोड़ा रिलैक्स पिलो को यूज करके रिलैक्स होके सो सकते हैं। आपको लेग क्रैम्प्स हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या केयर करना वो भी मैंने मेरे लेग क्रैम्प्स वीडियो में बताया है, तो आप उसे जरूर से देखिए, लिंक मैंने नीचे दे दी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिस इज द टाइम जब आपके बच्चे का स्पिरिचुअल क्वेश्चन डेवलप होता है, और बच्चे का स्पिरिचुअल क्वेश्चन डेवलप करने के लिए आपको इस वक्त में मंत्र चैंटिंग, प्रार्थना यानी कि प्रेयर, मेडिटेशंस और बहुत सारी पॉजिटिव हेल्थ एक्टिविटी जिससे कि आपका सेरोटोनिन रिलीज हो, वो करनी पड़ेगी। और एक बात याद रखना, मेडिटेशन जब भी आप करो, ऐसे वक्त पे करो जब आप मेंटली बहुत रिलैक्स हो। हमारी जो तथास्तु की बीबॉर्न ऐप है, जिसमें आपको कस्टमाइज डेली 25 से ज्यादा एक्टिविटीज मिलती हैं, उसमें हम आपको एवरी डे अलग अलग मेडिटेशंस देते हैं। आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये ऐप परचेज करनी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मेरी टीम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। यस, पापा आपको भी बहुत ध्यान रखना है। अभी मम्मी के लिए ये बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तो मम्मी को हर काम में आपको हेल्प करनी है। डिलीवरी के लिए तैयारी करने में भी आप मम्मी के साथ रहोगे। मम्मी के इरिटेशन और एग्जिस्टेशंस, क्राइम स्पेल्स बढ़ जाएंगे, तो उसमें भी आप उन्हें सपोर्ट करोगे। और छोटी छोटी बच्चे की केयर की एक्टिविटीज जैसे कि नेपी चेंज करना, बच्चे को अच्छे से सुलाना, उसकी प्रैक्टिस भी आप अभी से शुरू कर दो, बिकॉज पेरेंटिंग इज अ मोस्ट प्लेजरेबल टाइम ऑफ द लाइफ। सो आप दोनों अभी से तैयार हो जाइए फॉर अ वंडरफुल पेरेंटिंग। और प्राउड पेरेंटिंग सीखनी है तो आप हमारा साइंटिफिक गर्भ संस्कार प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। यस, सो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए और प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए। बी ब्लेस्ड एंड बी प्राउड पेरेंट।